हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो थ्योरम यूज होंगे वो बताते हैं। ये हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, इस चैप्टर में हम पहले आपको क्या क्या हम इसमें पढ़ाएंगे वो चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट नोट किए हैं। हमें कुल टोटल इस चैप्टर में 6 पॉइंट तक पढ़ना है। अब पहला पॉइंट देखिए क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा पहला पॉइंट है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और दूसरा पॉइंट है रैखिक समीकरणों का अभिलिखित या आलेखित ग्राफीय निरूपण। हमें जो रैखिक समीकरण होंगे उनका ग्राफीय निरूपण भी करना है। और तीसरा पॉइंट में हमें ये जानना है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। हम जो ग्राफीय विधि मतलब जो ग्राफ बनाएंगे उससे हम इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे ये हम पढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ऐसे यहाँ पे 5 और 6 जो हैं वो रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग तथा दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। बस हमें इस चैप्टर में टोटल 6 ही पॉइंट पढ़ने हैं, जो कि आपके पेपर के लिए इस 6 पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम पहला पॉइंट को समझाते हैं कि क्या है और इससे क्वेश्चन भी। तो देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट क्या था, दो चरों की रैखिक समीकरण युग्म में। तो देखिए क्या होता है, वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है। अर्थात हमारा रैखिक समीकरण क्या होगा, वह समीकरण होगा जिसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में रख सकते हो, जहां आपको जो a कामा b है ये नॉट इक्वल ऑफ 0 होना चाहिए। अर्थात हमारी इक्वेशन में ए के जगह पे 0 तथा बी के जगह पे 0 नहीं होने चाहिए। ये इसका मतलब रूल है कि ए और बी इज़ नॉट इक्वल ऑफ 0 होने चाहिए। अब दो चर x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाती है। अब देखिए, जो दो चर होने चाहिए, अर्थात इसमें एक चर क्या है, दो चर हैं x और y। इसके जगह पे कुछ ले सकते हैं, a w भी याद ले सकते हैं। तो यहाँ पे w और उसके साथ जो लेंगे वो इसका दो चर हो जाएगा। यहाँ पे चर क्या है, x और y, दो चर है में एक रैखिक समीकरण कहलाते हैं इसी को। अब देखिए, हम इसी पे मतलब एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको हम कहें कि दो रैखिक चरों वाले रैखिक समीकरण के एग्जांपल क्या हो गए, तो एग्जांपल के रूप में आप ले लीजिए यहाँ पे x प्लस 2y अगर इक्वल टू 3 ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ये जो हमारा इक्वेशन था रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी, इससे अगर हम इसे कंपेयर कराएं तो यहाँ पे देखते हैं a की जो वैल्यू है वो 1 है और b की वैल्यू है वो 2 है तथा c की वैल्यू जो हमारी है वो -3 है। तो देखते हैं हमारा जो a और b का मान है ये 0 के इक्वल नहीं है। अर्थात ये हमारा इस रूल को फॉलो कर रहा है, जिससे हम ये इस समीकरण को हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वाला, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है कि x बराबर 2 आपको दिया गया है और y बराबर 1 दिया गया है। एक रैखिक समीकरण युग्म में 2x प्लस 7y इक्वल टू 11 तथा x माइनस 3y इक्वल है 5 के का हल नहीं है, ये हमें दिखाना है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन दिया गया है उसे हम ले लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 7y ये इक्वल किसकी है, 11 की। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं तथा जो सेकेंड वाला इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 5 इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ये क्या हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो ये देखते हैं कि इसमें x और y है, दो चर हैं और x a के जगह पे ना हमारा 0 है ना b के जगह पे 0, अतः ये हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए जो हमसे वैल्यू दी गई है, वैल्यू हमारी क्या दी गई है, x इक्वल टू दिया गया है 2 तथा y इक्वल टू 1 है। अगर हम पहले वाले इक्वेशन में लिखें, यहाँ पे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर मान रखें तो यहाँ पे देखते हैं दो, x के जगह पे क्या रखना है 2 प्लस y के जगह पे क्या रखना है 1। तो रखेंगे तो हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अतः ये LHS जो है ये RHS के इक्वल है। अब हम देखते हैं क्या जो हमारा ये सेकेंड वाला इक्वेशन दिया है, क्या ये जो बिंदु दी गई है x और y की, ये समीकरण मतलब उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। ये तो हमारा संतुष्ट कर रहा है। ऐसे अब सेकेंड वाले इक्वेशन को देखते हैं।
अब जब इसमें आप यक्स के जगह पे 2 रखती हैं और वाई की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो देखिए क्या 5 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 के इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इस बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका एक हल नहीं है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण। अब इसके बारे में हमें जानना है कि ये क्या होता है। तो देखिए इसे बताने से पहले हम आपको आलेख के 3 संभावना बताते हैं कि अगर हमें आलेख बनाना है तो 3 संभावनाएं क्या हो सकती हैं। पहला संभावना क्या होना चाहिए कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हों। ये दोनों रेखाएं क्या हों, जो हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में जो हम रेखाएं खींचेंगे वो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें। ये पहला संभावना चाहिए कि बिंदु पर क्या होनी चाहिए, काटती हों। अब जो इसकी दूसरी संभावना है, मतलब ग्राफ बनाने के लिए हम आपको यहाँ पे 3 रूल बनाने हैं कि क्या क्या मतलब इसे संतुष्ट करेगा। पहला ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हों, और दूसरा ये है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हों। ये दोनों रेखाएं क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर हों, अर्थात मतलब समांतर होने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को नहीं काटती हूँ। ये और तीसरी जो बात है वो तीसरी बात क्या है कि ये दोनों रेखाएं समपाती हों। समपाती का मतलब क्या होता है, मतलब 3 पॉइंट से मालूम चलता है कि तीनों मतलब हो सकता है। देखो पहले से अगर हम पहले का फिगर बनाए तो पहले का मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो काटेंगे मतलब ऐसे करके हम इसे पहला फिगर बना सकते हैं कि या तो रेखाएं ऐसी होंगी हमारी, या तो ये दोनों रेखाएं समांतर हों। समांतर मतलब कभी इसे काटती ना हो, ये हमारी रेखाएं होंगी। जो दूसरा हमारा यहाँ पे रीजन शो कर रहा है, या तो बोला है ये दोनों रेखाएं समपाती हों। समपाती का मतलब क्या होता है कि ये आगे जाके मिलती ना हों, अर्थात ये रेखाएं ऐसी होंगी। अगर इसे हम इधर बढ़ाएं इसे इधर बढ़ाएं मतलब ये कभी मिल नहीं सकती हैं। इसका समपाती का मतलब ये होता है। हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं जिससे आपको और मतलब ये जो दिखे हैं ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 रेल की पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को आलेखीय रूप से प्रदर्शित कीजिए। इस जो हमारी समीकरण है इन दोनों, इसे हम आलेखीय रूप से हमें इसे प्रदर्शित करना है, और इक्वेशन हमें ये दोनों दी गई हैं। अब देखिए इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं। इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4 तथा दूसरा इक्वेशन था 2x + 4y, ये किसके इक्वल है, 12 के। देखिए अगर इस इक्वेशन को हम और सॉल्व करें तो इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं x + 2y ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के। अब देखिए अगर हम इसका बिंदु ज्ञात करें, बिंदु ज्ञात करने के हमें देखिए क्या होगा, x की वैल्यू मतलब कुछ मानना पड़ेगा और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए इसका हम ग्राफ बनाने के लिए बिंदु ज्ञात करेंगे कैसे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या वैल्यू है, x की। हम पहले इसका सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 - x/2 आएगा। आप सब यहाँ पे निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, x = 0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में अगर x का मान 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y का मान देखते हैं 2 आता है। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x का मान जो आएगा, y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। आप सब इसे सॉल्व करें। अतः हम कहें इस बिंदु का जो हमें पॉइंट प्राप्त होगा वो क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं 0,2 तथा 4,0। देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, ये x का फिर y का, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या था, 0 फिर 2। अब ऐसे हमें इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन का सेकंड है, इसे हम बिंदु ज्ञात करते हैं। इसका बिंदु जब आप ज्ञात करेंगे तो ये x होगा, ये क्या है 6 - x/2, यहाँ से आप निकालेंगे। अब देखिए x वैल्यू जब हम 0 पुट करें, यहाँ पे आप x वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का जो मान आएगा वो 3 आएगा। अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 6 आएगी। अतः हम इसका बिंदु पूछे, इसकी बिंदु जो हमें प्राप्त हुई हो, क्या मिला है इसका बिंदु 0,3 तथा 6,0। ये हमें इसके 2 बिंदु मिले हैं। अब देखिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ कॉपी लेनी पड़ेगी, जिससे हम यहाँ पे ग्राफ को बनाते हैं। देखिए ये हमारा
हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस प्रदर्शित कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बिंदु क्या है, बिंदु हमारा है 0,2। 0,2 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो देखिए x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 का मतलब यहाँ पे, अर्थात में जो बिंदु मिलेगी वो यहाँ मिलेगा। ये क्या है, कौन सी है, ये 0,2 की है। अब देखिए 4,0, ये हम पहले इक्वेशन का पहले फाइंड कर रहे हैं। तो 4,0 कहाँ है, देखिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, अतः जो बिंदु मिलेगी वो यह होगी 4,0। अब इन दोनों जो हमारी रेखाएं हैं, इन दोनों जो हमारे बिंदु हैं, इन्हें हम एक रेखा से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि जो रेखा हमारा यहाँ प्रदर्शित हो रहा है ग्राफ में, ये किस इक्वेशन का रेखा मतलब यहाँ पे है, तो जो इक्वेशन होगा इसका वो क्या आएगा, x + 2y ये इक्वल है 4 के। अब देखिए जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन क्या था, 0,3 तथा 6,0, ये हमारे दो बिंदु थे। अब इसी ग्राफ में हम देखेंगे कि 0,3 कहाँ है, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, अर्थात ये है, इसे मानते हैं ये 0,3 है। तथा 6,0 अर्थात x की वैल्यू 6 है, अर्थात इसके और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हमारी 6 प्राप्त होगी। x वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, अर्थात जो बिंदु होगी वो ये होगी 0,6, सॉरी ये 6,0 है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे दूसरी रेखा जाएगी वो इन दोनों बिंदु से होते हुए जाएगी। ये हमारी दूसरी रेखा है और ये जो रेखा है ये किस इक्वेशन का है, ये इक्वेशन है x + 2y = 6, इसकी ये रेखा है, अतः यही हमारा ग्राफ बनेगा। लेकिन आपको इसे लिखने के लिए भी आता है, अर्थात जैसे मतलब यहाँ पे आप ग्राफ बनाए हैं जो वैल्यू पुट करके, जैसे हम इसे इस बिंदु को r मान लेते हैं और इस बिंदु को s मान लेते हैं, ऐसे जो हम बिंदु यहाँ पे लेके बनाए हैं और इसे हम p मान लेते हैं इस बिंदु को, ऐसे हम q मान लेते हैं। तो इसे आपको लिखना भी रहता है कि आपने कैसे इसे खींचा है। तो देखिए हम इसे बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। देखिए इन समीकरणों को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदुओं r जो वैल्यू क्या थी 0,2 तथा s बिंदु माने थे 4,0 को एक रेखा RS प्राप्त करने के लिए ग्राफ पर अंकित करते हैं। हम सबसे पहले यही वैल्यू मतलब किए हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, जो हमारा ग्राफ था उस ग्राफ में हम 0,2 तथा 4,0 बिंदु ज्ञात करके एक रेखा खींचे हैं, एक लाइन खींचे हैं RS, ग्राफ पे हम अंकित किए हैं। तो जो हम किए हैं वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन में मतलब लिखना है तथा फिर दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा RS खींचते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बिंदुओं P जो 0,3 तथा Q 6,0 को रेखा PQ प्राप्त करने के लिए ग्राफ पर अंकित करते हैं तथा फिर दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा PQ खींचते हैं। जो हम दूसरी रेखा खींचे हैं PQ, वो हमारी PQ रेखा थी, जैसा कि हम चित्र में दिखाया गया है। चित्र को देखकर यह पता चलता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर हैं तथा ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब चित्र को देखकर आप यही अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसा हम आपको यहाँ पे चित्र दिखा रहे हैं, देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। देखिए यहाँ पे हम ये क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को करके आना है। जैसे हम सेम बताए हैं वैसे ये भी क्वेश्चन आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो था हम सॉल्व कराए हैं उसमें एग्जाम्पल मतलब इक्वेशन दिया गया था, लेकिन इसमें आपको इक्वेशन नहीं दिया गया है। इसमें आपको इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा और फिर इसे ग्राफ बनाना है इसका। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई तथा ₹9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। मतलब कोई यहाँ पे लड़की है जो 9 रुपये में 2 पेंसिल और 1 रबड़ खरीदती है। उसकी सहेली यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये सोनाली है, ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल तथा रबर देखी तथा उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल तथा 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय क्या होता है, बीजगणितीय हम आपको बताए हैं कि जिसमें x y मतलब है, इसे मानकर हम इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, वही हमारा इक्वेशन होगा तथा ग्राफीय रूप में फिर इसे आपको निरूपित करना है। तो इसे आप सब एक बार सॉल्व कीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट ये था कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब देखिए हम मानते हैं कि 2 इक्वेशन हम मान लेते हैं,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए रूल क्या है कि अब हम सबसे पहले दोनों रेखाओं के संगत चरों के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करते हैं। संगत चर मतलब क्या है, इसमें a1 b1 c1 यही तो इसके चर हैं। तो हम इसके गुणांकों का अनुपात ज्ञात करें। गुणांक मतलब क्या है कि यक्स का संगत चर, सॉरी मिस्टेक हो गया, संगत चर वो नहीं है, संगत चर यक्स और वाई है। चर ये है ना, ये तो आपको वैल्यू दी जाती है वो है, अर्थात संख्यात्मक इसका मान है। यहाँ पे हम गलती बोल दी हैं। अब देखिए इसे कह रहा है कि इनके गुणांकों का अनुपात है। गुणांकों का अनुपात मतलब यक्स के गुणांक क्या है a1 और दूसरा जो इक्वेशन है इसके गुणांक क्या है a2, इनका अनुपात लेना है। तो a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 तथा c1 अपान c2 क्या होंगे, मतलब कैसे होंगे, ये आप यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं। पहला इसका नियम है कि यदि a1 अपान a2 ये ना इक्वल नहीं है b1 अपान b2 के, मतलब जो a1 अपान a2 की वैल्यू है ये नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के, तो यह सिद्ध हो जाता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब ये कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे इसमें ये है ना कि बिना ग्राफ बनाए आप उसकी मतलब स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप ग्राफ नहीं बनाए हैं फिर भी आप इक्वेशन देख के ही ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मतलब जो रेखाएं होंगी ये दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी कि नहीं, कैसा बनेगा फिगर, ये आप बता सकते हैं। मतलब आपको पहले ही जानकारी मिल जाएगी ग्राफ से। आपको ये अमेजिंग लगता होगा क्योंकि मतलब बिना ग्राफ बनाए उसके पहले हमें जानकारी मिल जाए कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपके लिए तो अलग सी बात है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि a1 अपान a2 ये इक्वल है b1 अपान b2 तथा c1 अपान c2 के, मतलब जो हमारा इक्वेशन दिया गया था उसमें जो वैल्यू है a1 a2 की ये इक्वल है b1 b2 की और ये इक्वल है c1 अपान c2, तथा तीनों जो मान है वो समान है। तो यह सिद्ध होता है कि युग्म की दोनों रेखाओं एक दूसरे के संपाती हैं, अतः इन रेखाओं के अनेक हल हो सकते हैं। ग्राफ की सहायता से जो बिंदु इस रेखा पर होंगे वे बिंदु ही इन संपाती रेखाओं के हल होंगे। संपाती मतलब हम आपको बताए हैं कि मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, अर्थात जो इनसे रेखाएं हमारी बनेंगी ग्राफ पे वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। अब देखिए ऐसे यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि a1 अपान a2 ये इक्वल है b1 अपान b2 के, अर्थात जो a1 b1 की वैल्यू है ये क्या है, दोनों इक्वल हैं इनका अनुपात, और ये नॉट इक्वल है c1 अपान c2 के, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बस c1 अपान c2 ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यह सिद्ध हो जाता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर होंगी इन दोनों रेखाएं, हमें ये पता चल जाता है। अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि आप इसे कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, हमें एक क्वेश्चन लिए हैं कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। ये आपको ग्राफ के द्वारा पता लगाना है। यह बोला कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से हल अनेक हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 ये इक्वल 0 है, तथा दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 24 अपान 5y प्लस 3/5 इक्वल 0, ये दूसरा हल है। अर्थात दो इक्वेशन आपको इसमें दिए गए हैं। अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो हमारी इक्वेशन 2 है इसमें हम 5/3 से गुणा कराते हैं। तो देखिए कराने पे क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे जब आप गुणा कराएंगे तो ये वैल्यू 5x हो जाएगी। हमें इस इक्वेशन में गुणा करा रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे आप कराएंगे तो वैल्यू 8y हो जाएगी, तथा ये वैल्यू हो जाएगी आपका 1, ये इक्वल होगा 0 के। अतः जो हमें इक्वेशन थर्ड प्राप्त होगा ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करें तो देखते हैं यहाँ पे कि जो a1 और a2 की वैल्यू है, अर्थात x का गुणांक a1 तथा इसमें x का गुणांक a2 वैल्यू होगी, ये इक्वल आ रहा है b1 अपान b2 के, तथा ये भी इक्वल है c1 अपान c2 के। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब ये रूल किस में हो रहा था कि तीनों वैल्यू इक्वल होती, ये हमारा जो हम आपको बताए हैं थर्ड वाले में इक्वेशन में ये हो रहा था, सॉरी सेकेंड वाले में। तो उसमें क्या था कि अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, अतः इन रेखाओं के अनेक हल हो सकते हैं। इससे क्या मतलब निकलता है कि इन रेखाओं के अनेक हल हो सकते हैं। आप ग्राफ नहीं बनाए फिर भी आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि इनके अनेक हल हैं। हम आपको अभी ग्राफ के द्वारा प्रूव करके दिखा रहे हैं कि वाकई में इनके अनेक हल हैं कि नहीं।
अब देखिए हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बिंदु की ज़रूरत होती है। तो बिंदु निकालने के लिए हम यहाँ पे बनाए हैं टेबल। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से यक्स की वैल्यू पूछे तो यक्स वाई का मान पूछे तो वाई का मान यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आप इसे इधर भेजेंगे तो वहाँ पे क्या जाएगा 5x + 1/8 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे अगर हम इसमें देखें तो ये हमारी मान हो जाएगा। अब देखते हैं अगर हम यक्स 0 पुट करें तो वाई का मान क्या निकल के आता है। ऐसे अगर हम y की जगह पे 0 पुट करें तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी, यक्स की वैल्यू 1/5 आएगी माइनस में, क्योंकि आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगा था 5x + 1 = 0 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आएगी -1/5। ऐसे ही जब इसमें देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं यक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू सेम हमारी वही प्राप्त होगी, क्योंकि ये हमारा दोनों मान क्या है सेम है, अर्थात इक्वेशन जो हमारे हैं वो क्या है इक्वल है। ऐसे अगर 1/5 0 रखेंगे वाई की वैल्यू तो यक्स का मान जो आएगा वो -1/5 आएगा। अब हम आपसे बिंदु पूछे तो क्या होगा, बिंदु जो हमारे होगा 0,1/8 तथा इसमें होगा -5,0 और इसका देखें तो ये वैल्यू जो है 0,1/8 तथा दूसरा बिंदु होगा -1/5,0। हमें दो यहाँ पे बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम ग्राफ है हमारा, यहाँ पे जो हम यक्स और वाई माने हैं। अब देखिए में बिंदु क्या है 0,1/8 है। तो 0,1/8 का मतलब क्या है कि ये यक्स की वैल्यू है और ये क्या है ये वाई की वैल्यू है। तो यक्स की वैल्यू 0 रखेंगे और वाई का मान 1/8। तो वाई का मान अगर 1/8 देखें तो लमसम यहाँ पे शायद आएगा, आप स्केल से फाइंड करेंगे तो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए तो ये जो बिंदु हमें प्राप्त हो रही है वो यहाँ पे मिले, तथा अगर हम ऐसे इसमें देखें तो ये वैल्यू क्या है ये -1/5 है। -1/5 का मतलब है कि यक्स की जो वैल्यू है -1/5 है। तो -1/5 हमारा यहाँ पे आएगा, हम ये मान लेते हैं। और वाई की वैल्यू 0 अर्थात जो बिंदु मिला हमें वो यहाँ पे निकला है। अब हम इसे स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब देखिए इस ग्राफ में आपको क्या लग रहा है कि ये जो रेखा जाएगी ये किसी को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। और जो इक्वेशन रेखा का क्या है 5x - 8y + 1, यही हमारा ग्राफ बनेगा, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है एक दूसरे के समपाती हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।